हेलो बच्चों, आज चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। राशियों की तुलना। एक्सरसाइज 8.1 रहेगी। राशियों की तुलना या कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसमें पहला पॉइंट आता है अनुपात, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेशियो। अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं एक बच्चा ए है, स्टूडेंट कोई, इसके पास में 10 खिलौने हैं। एक बच्चा बी है, इसके पास में 5 खिलौने हैं। तो अगर हम बोलेंगे ए तो और बी के खिलौनों का अनुपात निकालो, तो अनुपात जो है दो बिंदियों से ऐसे लिखा जाएगा और दो यहाँ पे क्वांटिटीज़, यानी कि इसको हम लिखेंगे ए अनुपात बी। इसका मतलब होगा ए तथा बी के खिलौनों का अनुपात, ए तथा बी के खिलौनों का अनुपात। अब इस अनुपात में जो चीज़ पहले लिखी होगी ए तथा बी, तो ए पहले रहेगा, फिर अनुपात का निशान, फिर बी आएगा। इसका ध्यान रखेंगे। अगर इसको पलट के हम पूछें कि बी तथा ए का अनुपात बताओ, तो बी अनुपात ए लिखना पड़ेगा। तो अनुपात निकालने का मतलब है हम लोग इसको पहले भिन्न में लिखेंगे, ए बटे बी, और जो संख्याएं हैं वो भी संख्या लिख देंगे ऊपर नीचे। फिर इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे छोटा जब हो जाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2/1। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1, यानी कि ए और बी के खिलौनों का अनुपात 2 अनुपात 1 है। अगर ये चीज़ पलट के पूछी गई बी तथा ए के खिलौनों का अनुपात बताएं, अगर यहाँ पे इसको पलट दें, चेंज करें, तो फिर हमको भिन्न निकालनी पड़ेगी बी अपॉन ए। तो हम लोग यहाँ पे 5/10 लिखते, संख्या बदल जाती, 5 एकम 5 दूनी 1/2 आता। तो यानी कि बी अनुपात ए कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 2। यानी कि अगर इधर ये संख्या पलट जाएगी, चेंज होगी, तो इधर वाली भी बदल जाएगी। इससे ये अर्थ निकाल सकते हैं। या इसको सीधे से समझेंगे, जो अनुपात निकालने में जो डेटा पहले दिया गया हो उसको ऊपर रहेगा, जो बाद वाला है वो नीचे रहेगा। ऐसे अनुपात भी लिखेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा इसमें आ रहा है प्रतिशत, या इंग्लिश में परसेंटेज। प्रतिशत का चिन्ह जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। ये प्रतिशत आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो सेल वगैरह में डिस्काउंट होता है, 25% डिस्काउंट, 50%, तो ऐसे लिखा होता है 50%, ये आगे हो गया डिस्काउंट रहता है। यही चीज़ प्रतिशत है। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी, ये आउट ऑफ 100 आती है, प्रति सैकड़ा देखा जाता है, प्रति सैकड़ा, या इंग्लिश में आउट ऑफ 100। जैसे कि आउट ऑफ 100 मतलब 50% छूट का मतलब है कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो 50 की मिलेगी, यानी 50 रुपये उसमें से कम हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई चीज़ कितने की, 8000 की है, तो 8000 का 50% निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाएगा, एक तो प्रतिशत निकालना है पहले किसी चीज़ का, प्रतिशत का फार्मूला ये बन जाएगा। ये फार्मूला नहीं, इसको समझाने के तौर पे लिख सकते हैं। ऊपर हो जाएगी संख्या, इसको हमने बना दिया, बुक में नहीं मिलेगा, बटे कुल, और इंटू 100। इसको याद करें, ये बुक में नहीं है, इसको हमने समझाने के तौर पे लिखा है, इसको ऐसे ही ध्यान दें। अब जैसे मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं और उसमें से 20 बच्चे जो हैं आज कक्षा में उपस्थित हैं, तो कितने % उपस्थित हैं ये अगर निकालना है, तो जो संख्या जिसका प्रतिशत निकालना है वो यहाँ रहेगी, कुल जो ये है नीचे रहेगा, यानी कि 20/40 और गुणे 100। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि स्कूल में टोटल संख्या क्लास कक्षा में बच्चों की है कहीं 40, तो वो नीचे रहेगी, और जो उपस्थित हैं वो संख्या ऊपर रहेगी। फिर इसको कैंसिलेशन कर दें, 20 दूनी 40, 2 50, यानी कि 50 और प्रतिशत लगा देंगे, यानी 50% बच्चे कक्षा में उपस्थित हैं। तो इस तरीके से प्रतिशत आपको निकालना है, निकालने का रहेगा। अब अगर दी गई संख्या का प्रतिशत निकालना हो, मान लीजिए कहा जाए क्लास में 1100 बच्चे पढ़ते हैं, और ये कहा जाए कि इसमें से 10% बच्चे खेल कूद में रहते हैं,
तो यानी कि 1100 का 10%, तुमको निकालना ये है 1100 का 10%। इसका मतलब होता है 1100 गुणे 10/100। ये जो प्रतिशत का निशान है इसको मतलब बटे 100 में समझेंगे, ऐसे बदल लिख दिया जाएगा। ज़ीरो वगैरह काट दें यहाँ से तो 110 आ जाएगा। तो यानी 1100 में से 110 बच्चे जो हैं ये खेल कूद में रह रहे हैं। तो ये किसी चीज़ का प्रतिशत निकालने का हो गया। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 658.1 से, फिर आप सवाल इसको लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसको क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इन्होंने सवाल दिया हुआ है, पढ़ देखिए। x का मान ज्ञात कीजिए यदि x का 60% 18 हो। x का 60% 18 हो यानी x गुणे 60/100। ये जो हमने यहाँ भी आपको एक चीज़ करके बताई थी, 100 का 10%। तो यही चीज़ सवाल में दी गई है, जो लिखा गया है x का 60% 18 हो, यानी कि इसका अर्थ ये है कि जब आप x का 60% करेंगे तो ये 18 के बराबर आएगा। ये मतलब है निकालने का इसका। तो इसमें अब x निकालने के लिए x यहाँ रखेंगे, ये 100 ये यहाँ x के साथ में भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा और 60 यहाँ नीचे आ जाएगा। ये हम लोग रैखिक समीकरण में इस तरीके की चीज़ सीख चुके हैं। तो ये चीज़ आप वहाँ से इसको कंफर्म करें। जिन बच्चों को नहीं आता होगा तो वो देख लें, एक बार से रिवाइज़ कर लें वहाँ से। इधर अगर प्लस की चीज़ है तो उधर माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अगर इधर भाग में है तो गुणा में जाएगी और गुणा में है तो भाग में जाएगी। इसको कैंसिल कर दे, 0 कट गया, 6 18, यानी कि x बराबर 30। तो ये 30 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे सवाल इसके बाकी पार्ट। दूसरा सवाल क्या है? सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए का मतलब 3:4 जो लिखा हुआ है 3:4, इसको हम लोग लिखेंगे 3/4, क्योंकि रेशियो जो है वो भिन्न ही होती है, जो हमने यहाँ देखो अभी बताया था। और इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 4 25 100, 25 दिया, ये प्रतिशत निकल गया। यानी अगर किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदलना तो ये उसका तरीका रहेगा, आप सवाल लगा सकते हो। फिर इसमें सवाल नंबर 5 देखिए। तीसरा चौथा अभी ना करें, इसको बाद में जब ऑनलाइन कभी क्लास करते हैं तो फिर डिस्कस कर लेंगे, याद दिला देना हमको। अभी 5th क्वेश्चन देखो। 5th में क्या है? कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, 72% गणित में निपुण हैं। तो गणित में कितने विद्यार्थी निपुण हैं? तो 50 है कुल संख्या, तो 50 का 72%, ये आपको कैलकुलेट करना है। 50 गुणे 72/100, तो 50 दूनी 100, 2 36, यानी कि 36 बच्चे जो आपके हैं ये गणित में निपुण हैं। इस बेसिस पे ये एक्सरसाइज आपकी लगेगी। इसका 8वां सवाल और हम डिस्कस कर दे रहे हैं। इसमें इन्होंने a अनुपात b पूछा है, दिया है 3/4, और b अनुपात c बताया है 5:6। तो पूछा गया सवाल में, देखो सवाल पढ़ लो, a अनुपात b बताया है, b अनुपात c दिया है और ac निकालना है अनुपात c। तो a अनुपात c को क्वेश्चन मार्क लगा देते निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करें, ये a/b ही तो होगा अगर भिन्न में लिख दें, b/c बराबर 5/6। इन दोनों को गुणा कर दें। गुणा का मतलब बाएं बाएं से गुणा करेगा, दाहिने दाहिने से, तो लिख दो गुणा करने पर। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, a/b गुणे b/c बराबर 3/4 गुणे 5/6, 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो ये b से b कटा, a/c जो है ये बराबर 5/8 हो गया। अब देखो जैसे जब पहले अनुपात a अनुपात b था तो भिन्न आई थी a/b, या अगर भिन्न a/b है तो अनुपात a अनुपात b लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा a/c भिन्न बची है, तो ये जब अनुपात में लिखना होगा तो a अनुपात c बराबर 5:8, यही आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं 8 तक, जितने अभी आपसे इजीली लगेंगे तो आप उनको लगाएंगे। और इस एक्सरसाइज में इतना ही, कल 8.2 डिस्कस करेंगे। ऐसे करके टॉपिक देंगे। इस एक्सरसाइज का जो मैंने पढ़ाया इसका आप लोग नोट बना लीजिएगा। जो हम पढ़ाते जा रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, इसको आप भी कॉपी पे उतारेंगे जैसे नोट्स क्लास में बोर्ड पे उतारते हैं। फिर आप क्वेश्चन लगाइएगा एक्सरसाइज के, तो और पक्का हो जाएगा। थैंक यू।